हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज फिर हम क्रमचय एवं संचय की नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो नंबर 6 और इसमें हम जानेंगे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। शब्द है गणेशपुरी, उसके अक्षरों से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो स्वर से यानी वॉवेल से ही स्टार्ट होंगे और वॉवेल पर ही समाप्त होंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और उस क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। एक शब्द दिया हुआ है कृति, KRUTI, कृति। इसके शब्दों से, इसके अक्षरों से कितने शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं जो के से प्रारंभ होते हैं। मेरे लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, इसी लैंग्वेज पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जा रहा है कि इस कृति के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो के से प्रारंभ होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इस कृति में कुल जो अक्षरों की संख्या है, वो है 5। 1 2 3 4 5, 5 कुल मिलाकर के अक्षर हैं और 5 में से आपने क्या कर दिया है, आपने पहले वाले अक्षर को के से फिल कर दिया क्योंकि के से आपको स्टार्ट करना है। शेष बचते हैं 4। अब इन 4 में से 4 प्रकार से यहां अक्षर भर सकते हैं, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 1 प्रकार से, यानी कुल मिलाकर के फैक्टोरियल 4, यानी जो कुल प्रकार आपके हो गए, कुल शब्द जो हो गए वो हो गए आपके 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी फैक्टोरियल 4, जिसकी वैल्यू हो गई 4 तिया 12 दूनी 24। कुल मिलाकर के 24 शब्द बन सकते हैं कृति में जो भी अक्षर हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए जो के से प्रारंभ होंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, एक जो सेंटेंस बोला मैंने वो बोला कि कृति के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो के से प्रारंभ होते हैं। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या और जुड़ जाता है, कृति के अक्षरों का प्रयोग करते हुए ऐसे कितने और शब्द बनाए जा सकते हैं। एक शब्द ये जोड़ देता है वो और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो और का मतलब इसको छोड़कर इन जो 24 वर्ड्स आए हैं ना, इन 24 वर्ड्स में कृति भी शामिल हो चुका है, जबकि और पूछा जा रहा है तो और यानी इसको छोड़कर तब और ऐसे कुल शब्द जो बनेंगे उसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 - 1 23 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि मेरी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आंसर जब कंपटीशन में 23 आता है और 24 भी ऑप्शन में गिवन होता है तो आप 24 लगा देते हैं, जबकि 23 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर आधारित लगभग ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कुल अक्षर हैं, कुल अक्षर जो हैं वो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर के जो अक्षर हैं वो 10 हैं। कुल स्वर देखिए जरा, वॉवेल्स जो हैं कितने हैं। वॉवेल्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ए भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, यू भी आ रहा है। कुल मिलाकर के 4 वॉवेल्स हैं, 4 स्वर हैं। आपसे कहा गया है कि स्वर से प्रारंभ होकर स्वर पर ही खत्म होना है। अगर मैं इस तरह से बात करूं कि ये 10 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा कर दिए, बहुत ज्यादा कर दिए। चलिए जो भी है, हमको क्या करना है कि पहले वाले खाने में भी वॉवेल्स लेना है, इन्हीं 4 में से कोई एक लेना है, और लास्ट वाले में भी इन्हीं 4 में से कोई एक लेना है, यानी कुल वॉवेल्स लेने हमको 2। तो स्वरों को लेने के प्रकार, स्वरों को निर्धारित करने के प्रकार, निर्धारित करने के जो प्रकार हैं, करने के प्रकार वो हो जाएंगे आपके 4 स्वर थे और 2 उसमें से सिलेक्ट करने हैं। 4P2 इज द करेक्ट आंसर। इस बात के लिए केवल 4 स्वर थे, उन 4 में से आपको 2 प्रारंभ भी करना है और अंत भी करना है। उन 2 को चुनने के जो प्रकार हैं वो 4P2 है। ओके, अब शेष जो बचते हैं 10 थे ना, 10, अब 10 अक्षरों से बनने वाले शब्द वो कितने होंगे, बनने वाले शब्द जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10P10। पूरे 10 के 10 का प्रयोग आपको करना है, शब्द बनाने हैं, तो उसके लिए जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 10P10। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको कैसे इस बात को आप समझेंगे कि क्या हमसे पूछा गया है। अब आपको केवल मल्टीप्लाई कर देना है कि इस प्रकार के जो दोनों को 10 अक्षरों से लेकर के कोई भी शुरू हो सकता है, कहीं भी खत्म हो सकता है, तो अब तो 10P10 होंगे। स्वरों को निर्धारित करने की जो प्रक्रिया हमारे पास, शुरू भी करने के लिए अंत भी करने के लिए, वो 4P2 है। अब आपको कुल जो शब्द बनेंगे जो दोनों कंडीशनों को होल्ड कर रहने वाले हैं वो बनेंगे 4P2 × 10P10।
दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके भी मैं आपको बता सकता हूं जो भी आंसर आएगा। सॉरी 10 पे 8 लेने होंगे हमें, 8 केवल, ठीक है। आपको 2 तो ले चुके हैं ना, आपको 10 शब्द लेने हैं ना पूरे के पूरे। आप 4 स्वरों में से 2 ले चुके हैं और शेष 10 में से 8 ले चुके हैं। शेष 10 भी कहां बचे? हाँ ठीक है, शेष 8 में से 8 लेने हैं ना आपको, शेष 8 में से 8 लेने हैं। 4 वॉवेल्स थे, 4 वॉवेल्स में से 2 आपने ले लिए, यानी कि इन 10 को प्लेस को भरने के लिए आपने 2 स्थान भर लिए और इन 10 में से भी 2 ले लिए आपने। अभी भी 2 स्वर इसी के अंदर हैं और शेष 6 भी बचे हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 8 लेटर, 8 अक्षर अभी भी बचे हुए हैं। तो 8 में से 8 का चयन और 4 स्वरों में से 2 का चयन और उनका कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4p2 को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0 सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।